मधुबनी भागलपुर नगर परिषद के ईओ कृष्ण प्रसाद की हत्या के बाद उनका शव मधुबनी शहर के गदियानी मोहल्ला स्थित आवास पर पहुंचा। शव पहुंचते ही परिजनों में चीख पुकार मच गई और पूरे इलाके में मातम पसर गया। स्थानीय लोगों भी गमगीन दिखे। इस दौरान मधुबनी नगर परिषद के मेयर अरुण राय, ईओ उमेश भारती, सदर एसडीएम चंदन झा सहित जिला प्रशासन के कई अधिकारी मौजूद रहे। सभी ने शोकाकुल परिवार को ढांढस बंधाया। मृतक ईओ कृष्ण प्रसाद के परिजनों ने न्याय की मांग की। परिजनों ने कहा कि आश्रितों को सरकारी नौकरी और उचित मुआवजा दिया जाए, साथ ही स्वर्गीय कृष्ण प्रसाद की याद में स्मारक बनाया जाए और पूरे मामले की सीबीआई से जांच कराई जाए ताकि दोषियों पर कड़ी सजा मिल सके। हत्याकांड पर बिहार में चूँकि पहली बार नई सरकार बनी है भारतीय जनता पार्टी की, और कार्यालय में घुसकर नगर परिषद के ईओ की दिन दहाड़े शूट आउट कर हत्या कर दी गई। सुल्तानगंज में जो घटना हुआ है वो बहुत दुखद घटना है। साथ साथ ये मधुबनी के ही कार्यपालक पदाधिकारी थे, तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात इसलिए है कि हमारे ही शहर से सुल्तानगंज गए थे और वहाँ जो है नगर परिषद में काम करते थे। ये घटना तो दुखद है, लेकिन प्रशासन भी बहुत अच्छा रोल 12 घंटे के अंदर उनको अरेस्ट करके और उनको भी काउंटर किया गया। और उसमें जो है कोई यादव जी थे, वो भी नहीं रहे, डिप्टी चेयरमैन के पति थे। हाँ, तो जैसे को तैसा तो मिला, लेकिन अपराध जो बढ़ रहा है, प्रशासन जगे हुए हैं, प्रशासन काम कर रहा है। अब कभी कभी तो ऐसा घटना संजोग मत समझिए, ये दुर्भाग्य था और हमारे मधुबनी जिला के ही नगर निगम के ही क्षेत्र के कार्यपालक पदाधिकारी थे, तो ये बहुत दुखद घटना है और इसको अच्छा से संज्ञान भी लिया जाएगा और उसके लिए हम लोग संघर्ष भी करेंगे। पटना में एक बैठक करके भी वहाँ भी हम लोग सब नगर परिषद के हो, नगर पालिका हो, नगर निगम हो, सब लोग जा कर के यह आवाज़ को बुलंदी के तहत उठाएंगे और अच्छा से अच्छा जो निर्णय सरकार का होगा उसको सरकार भी पालन करके अगला को जो नुकसान हुआ है वो तो पूरा नहीं हो सकता है, फिर भी जहाँ तक जो हो सके वो किया जाए। सर, जिस हिसाब से की मांग कर रहे हैं कि इस हत्याकांड के पीछे बहुत बड़ी साजिश हो सकती है। सीधे आकर के स्कूटी इंजीनियर को गोली मारा गया और जो एक और आदमी थे सभापति, उनको भी गोली लगी। इतनी बड़ी घटना को आखिर कोई मामूली आदमी अंजाम नहीं दिलवाया होगा। इसके पीछे बहुत बड़ा जो है सो एक नेक्सस हो सकता है। इसकी सीबीआई जांच की मांग की, आप क्या कहना चाहेंगे? ये क्लियर हो गया है, सीबीआई की जांच हो, लेकिन क्लियर हो गया है कि मेयर के पति, जो डिप्टी मेयर के पति जो कोई ठेकेदारी चल रहा था, टेम्पू या जो भी हो, उसी के तहत अनहोनी क्या अंदर की बात है वो तो तह में जाने के बाद क्लियर होगा। लेकिन ये क्लियर हो गया है कि डिप्टी मेयर के पति ये घटना को अंजाम दिए और प्रशासन भी तत्परता के साथ उनको दबोच करके उनको भी मतलब जो है इनकाउंटर में वो भी मारा गया। तो सीबीआई जांच हो ये अलग बात है, लेकिन ये क्लियर हो गया है कि घटना क्यों घटा, घटना का क्या कोई सोच था और ये जो अंजाम किए हैं वो क्लियर हो गया है। मेयर साहब, आप लोग जिस तरह से दिन रात जनता से खुलेआम मिलते हैं बगैर किसी डर भय के, ऐसे में नहीं लग रहा आप लोग की सुरक्षा पर एक सवाल उठ गया है? बिल्कुल सही बात है। हम लोग तो खास करके हम मधुबनी में जो भी आए हमारे यहाँ खुद ऑफिस में आने देते हैं, हर तरीक़ा से बात हम लोग करते हैं। अब हम लोगों को भी जगना होगा, समय इतना खराब दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। प्रशासन जगे हुए हैं, इसमें कोई दुमत नहीं। प्रशासन को कोई उंगली उठाने का जगह भी नहीं है, इसलिए कि 12 घंटा के अंदर जो क्राइम किया उसको सजा मिला। सर, ये सुरक्षा तीसरा भाई, एक छोटा भाई। मैं अभी वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय शतरंज प्लेयर भी हूँ, साथ साथ प्रोफेसर भी हूँ राजकीय पॉलिटेक्निक सीतामढ़ी। बात है हमारे अग्रज भाई की, कृष्ण भूषण कुमार, जिन्होंने कर्तव्य पथ का पालन करते हुए
ना तो सिर्फ अपने जो है प्रशासनिक रोल अदा किया, बल्कि उस ज़िले के जितने भी जनता हैं उनको भी सेफ मोड में ला दिया अपने कर्तव्य के माध्यम से। आप ये सोचिए, जो घटना हुई सारा सीसीटीवी फुटेज पूरा ये गवाह है कि ऑफिस के सारे जितने भी स्टाफ्स थे सभी निकल गए, जबकि वहाँ जो है सिर पे गोली लग चुका था। वहाँ के जो सभापति थे उनको सिर पे गोली लग चुका था, परंतु हमारे भाई जो कि कर्तव्य पथ पे अटल रहे और उन्होंने अकेला तीनों से निहत्था, तीनों के हाथ में बंदूक थे और 6 राउंड की गोलियां थी। एक तरफ हमारा अकेला भाई वो दोनों से लड़ता रहा। उनके लिए मैं एक बार पुनः श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। साथ साथ मैं, आप लोग शायद मीडिया बंधु हैं, इस देश के चतुर्थ स्तंभ आप लोगों से बना है ये स्तंभ। हम चाहेंगे कि उनको एक शहीद का दर्जा दिलाने का कार्य करे, ये आप लोगों का कार्य है। उन्होंने अपना जो है जिम्मेदारी निभाया, उन्होंने जनता के प्रति जो जिम्मेदारी निभाया वो शायद आप लोगों के नज़रों में, हमारे नज़रों में तो काबिल तारीफ़ है, आप लोगों के नज़रों में मीडिया के चतुर्थ स्तंभ है। आप लोग समझेंगे। आप शहीद के अलावा आपकी और क्या क्या मांगे हैं सरकार से? कुछ जो प्रिविलेज है गवर्नमेंट के दायरे में, जो सरकारी के जो ऑन ड्यूटी जो मृत्यु होती है, शहीद होते हैं, तो उनके बदले कंपनसेशन जो मिलता है उनकी वाइफ को या उनके भाई को सेम पद पे उनको नौकरी दिया जाए, ताकि ये आम जनता में, आम अपराधियों में एक मैसेज जाए कि सरकार ने कितना ठोस कदम लिया है कि उसी पद पे उनके भाई या जो भी है रिलेटिव्स, उनकी वाइफ को नौकरी दिला के एक साहसपूर्ण कदम बढ़ाया है। चलिए, धन्यवाद। हाँ बोलेंगे, हमारे साले हाँ बोलिएगा, सीधे जो बोलना है। पहला बात जो महेंद्र भैया घटी है, तो सबसे पहले तो प्रशासन पर तमाचा मारा गया है। एक प्रशासनिक पदाधिकारी को उनके ऑफिस में घुस गोली मारी जाती है। क्या वहाँ सुरक्षा की कोई व्यवस्था नहीं होती है क्या? अंचल गार्ड सब तो रहता ही है, वो लोग कहाँ थे गार्ड? और पहला बात यह कि उनका परिवार को इसकी जांच हम लोग CBI से मांगते कि हत्या कराने वाले कौन है, इसके पीछे राज क्या है। और इनको बिहार सरकार से मैं मांग करता हूं कि इनका शहीद का दर्जा दिया जाए और उचित जो है उनके परिवार को मुआवजा के साथ नौकरी के साथ इनको आजीवन रिटायरमेंट तक की फुल वेतन का परिवार के लिए दिया जाए। मृतक आपके कौन थे? भतीजा है, समाज के हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? वो हमारे साले हैं। मैं इस घटना से बहुत मर्माहत हैं। जो भी ये कृतक घटना किए हैं वो तो बेचारे देखने में आया है, सुनने में आया है, जैसा कि सही हो या गलत, वो तो बेचारे गए, वो भी गए, लेकिन इस कृतक हत्या का जिम्मेदार कौन है? आखिर उनके चैम्बर में कैसे गया वो क्रिमिनल, कैसे गए? वहाँ उनके बॉडीगार्ड कहाँ थे? उनके प्यून कहाँ थे? ये प्रशासनिक विफलता है। प्रक्रिया होती है तो प्रशासन का है कि लॉ एंड ऑर्डर होती है। प्रशासन की पुलिस का अंचल गार्ड होता है ब्लॉक में, वो गार्ड कहाँ थी उस समय जब ये क्रिमिनल घुसा? ड्यूटी आवर में थे। ड्यूटी वाले उसकी वो जो क्रिमिनल जो है हिट लिस्टेड है वहाँ का, तो क्या उसका अंचल गार्ड नहीं पहचाना कि कौन क्रिमिनल जो शूटर था? आखिर अंचल गार्ड तो पहचानता, 5 अंचल गार्ड होता है अंचल में, वो लोग कहाँ थे? ये प्रशासनिक विफलता है सर। प्रशासन कहाँ थे? उनका प्यून कहाँ थे? उनके बॉडीगार्ड कहाँ थे? जो ये इस चीज का दायित्व स्ट्रगल भी किए, क्रिमिनल के साथ स्ट्रगल भी किए, उस समय तो उन्हें सुरक्षा में कोई नहीं आया। ठीक, क्या कहना चाहेंगे? सुल्तानगंज नगर परिषद में किस तरीके से मारपीट? अब पहले से मीडिया के माध्यम से और पता ही होगा कि सुल्तानगंज में कर हमारे जो कार्यपालक पदाधिकारी उनको गोली मार के हत्या कर दी गई है और उसके बाद पोस्टमार्टम हुआ है। पोस्टमार्टम के बाद उनका जो घर है मधुबनी, उनको अभी डेड बॉडी लाया गया है और फिर आगे का कार्यक्रम हम लोग करेंगे। सर, अधिकारी भी सुरक्षित नहीं है तो आम जनता कैसे सुरक्षित रहेगी? नहीं, ये तो कभी कभी घटना तो घटती है, ऐसा नहीं कि अधिकारी सुरक्षित नहीं है, कभी कभी ऐसी घटना घट जाती है, ठीक ना। लेकिन प्रशासन बहुत प्रोएक्टिव होते हुए जिन्होंने घटना किया था, आपको पता होगा कि उसका इनकाउंटर भी हो चुका है, त्वरित कार्रवाई की गई है।